ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आदरणीय जुआल ओराम साहब, आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक आदरणीय मुग्धा सिन्हा जी, और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने 6 दशक की यात्रा पूरी कर 60 साल पूरे करके एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पहचान और दिल्ली के आइकॉनिक प्लेसेस में से एक पिछले 70 साल से लगातार दिल्ली आने वाले लोगों को हॉस्पिटैलिटी के भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुरूप विश्व स्तरीय सुविधाएं देने वाले होटल अशोक के 70 साल पूरे 7 दशक पूरे होने के उत्सव में हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सब पत्रकार मित्रों का भी बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के चलते हुए जो इस कार्यक्रम में हम देर से शुरू कर पाए, लेकिन इतनी देर तक न केवल आप लोगों ने धैर्य के साथ में हम सब के साथ में कार्यक्रम का में शरीक हुए, अब तो इस पत्रकार वार्ता में भी आप सब लोग सहजता के साथ में हम सब की बात सुनने के लिए यहाँ उपलब्ध आए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। जो होटल अशोक, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली की पहचान है और पिछले 70 साल से लगातार दिल्ली आने वाले लोगों की सेवा और भारतीय हॉस्पिटैलिटी के स्टैंडर्ड का एक बेंचमार्क क्रिएट करने वाला होटल रहा है। पिछले वर्षों में जिस तरह से आफ्टर द चेंज ऑफ लीडरशिप इन आईटीडीसी, जिस तरह से न केवल होटल की सुविधाओं में विस्तार हुआ है, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में विस्तार हुआ है, हमारा बिजनेस बढ़ा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अभी तो उसके साथ साथ में आईटीडीसी के डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के वर्टिकल्स पर भी आईटीडीसी ने अपनी एक नए कलेवर के साथ में पहचान बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। मैं आईटीडीसी परिवार को उसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति करते हुए आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साथ में विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का विकसित देश हो, उस दृष्टिकोण से नए सिरे से बनाया जा रहा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब विश्व का बनाने के दृष्टिकोण से जिस तरह के प्रयास हुए, उन प्रयासों का परिणाम अब दिखाई देने लगा है। भारत को हाई वैल्यू और प्रिसीजन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाने के लिए जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के सेमीकंडक्टर तक और डेटा प्रोसेसिंग से लेकर के डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के दृष्टिकोण से जिस तरह से काम हो रहा है, केमिकल से लेकर के फार्मास्यूटिकल्स के हब के रूप में भारत को जिस तरह से विकसित किया जा रहा है, उस सब के परिणाम स्वरूप भारत में जो आर्थिक समृद्धि हो रही है और आने वाले समय में होने वाली, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर अगर कोई है तो वो टूरिज्म का सेक्टर होने वाला है। और अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखें, विश्व की अर्थव्यवस्था में टोटल ग्लोबल जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास है। भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि अभी विकसित होते हुए देश की अर्थव्यवस्था है, इसके चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान, फॉर्मल टूरिज्म सेक्टर का योगदान अगर मैं कहूं तो ज्यादा उचित होगा, वो लगभग 6% से कुछ कम है। वहीं जहां पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है, अभी दावोस में जिस बात की लोगों ने चर्चा की कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में आगे बढ़ रही है, हर 7 साल में भारत की अर्थव्यवस्था वो दोहरी हो जाएगी। ऐसे में 2047 तक भारत जिस मुकाम तक पहुंचेगा, आर्थिक जगत के लोग कल्पना करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और उसमें 10% कंट्रीब्यूटर ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप आकर के हम टूरिज्म सेक्टर को खड़ा करें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले वर्षों में हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम हुआ, भारत के टूरिज्म डेस्टिनेशन पर आने वाले यात्री, चाहे वो हमारे तीर्थ स्थलों पर, आस्था के केंद्रों पर जाने वाले लोग हों, दर्शनार्थी हों, श्रद्धालु हों, या भारत को देखने, जानने, पहचानने के लिए भारत से निकले हुए लोग या भारत के बाहर से आने वाले लोग, उन लोगों के अनुभव के स्तर को, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को अपस्केल करने के लिए जिस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम हुआ है, उसका परिणाम भी अब दिखाई दे रहा है। राज्यों के बीच में भी जिस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा टूरिज्म की पोटेंशियल को हार्नेस करने को लेकर के बनी है, वो भी इस
पर्यटन के उद्योग और पर्यटन के मानचित्र को समृद्ध करने के सशक्त करने का एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के चलते हुए भारत के लोगों के पास में जो डिस्पेंसेबल इनकम आई, भारत में जिस तरह से मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ और मध्यम वर्ग के जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाने के लिए इनकम टैक्स में रिबेट से लेकर के जीएसटी के रिफॉर्म्स तक जिस तरह से कटौती की गई, करों में कटौती की गई, उन सब के चलते हुए भी आने वाले वर्षों में टूरिज्म के सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश भर में नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ स्टार कैटेगरी होटल्स वो है जो है उसमें बहुत तेज गति के साथ में इजाफा हो रहा है। ऐसे परिदृश्य में आईटीडीसी और अशोका होटल इन दोनों के लिए एक नई संभावनाओं का द्वार खुला है, एक प्रवेश द्वार खुला है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में हम बदलते हुए भारत, विकसित होते हुए भारत के साथ कदम ताल करके अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें, इस कंपनी को और अधिक बड़ा कर सकें, इस संकल्प का दिन भी हम सब के लिए था। आप उसमें हमारे साथ में सहभागी बने, इसके लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। कैंपेन शुरू किया था, उसमें उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीय, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के जो है कल्चरल एम्बेसडर्स की संज्ञा दी है, उनसे आग्रह किया था कि वो लोग अपने परिवेश में, अपने पास में रहने वाले 5 गैर भारतीय लोगों को जो है वो भारत आने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं, उसके प्रभाव अब दिखाई दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, हम दुनिया के दूसरी जगह जाने से पहले भारत को देखना चाहिए। वो देखो अपना देश, जो उन्होंने बात की थी। इन दोनों ही विषयों का परिणाम और बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म पर पोटेंशियल जिस गति के साथ में बढ़ा है, मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में 35 साल का साहचर्य, मैंने ऐसा समय कभी नहीं देखा। उज्जैन के महाकाल का मंदिर 2013-14 के साल में पूरे एक साल भर में उज्जैन के महाकाल में आने वाले कुल दर्शनार्थियों की संख्या लगभग अनुमान की जाती है कि 35 लाख थी। और इस साल दिसंबर 25 से लेकर के 5 जनवरी 2026 के बीच में 40 लाख लोग केवल महाकाल के मंदिर में गए थे। अब वो कितना % ग्रोथ है आप मल्टीप्लाई करके आसानी से लगा सकते हैं। और ये स्थिति केवल वहां नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया, सभी जगह पर इसी तरह की स्थिति है। भारत से बाहर निकल करके जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि संपन्नता बढ़ी है, लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा बढ़ा है, और दूसरे डेस्टिनेशंस जो है वो कंपैरेटिवली हमारे यहाँ जिस तरह से कॉस्ट इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत बढ़ने के चलते हुए, इसलिए लोगों को एट पार लगने लगा, लोग जा रहे हैं। लेकिन उसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव हुआ ऐसा मैं नहीं देखता। जितने लोग भारत को देखने की अपेक्षा में, भारत को जानने की अपेक्षा में, भारत के बदलते हुए स्वरूप को देखने की अपेक्षा में भारत आना चाहते हैं, उस गति से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है और सरकार ने अपने पॉलिसी इनिशिएटिव से, भारत सरकार और राज्यों के सरकारों ने जो प्रयास किया, उसका परिणाम आने वाले 3-4 सालों में दिखाई देगा। I'm glad that the industry have taken a curative action and immediately that issue has been addressed. वनवासी संस्कृति है, वो भारत की संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है। और वर्तमान परिदृश्य में जब पूरा विश्व जो है उसका जीवन के प्रति देखने का नजरिया बदला है, the generation next have started giving preference to experiential tourism over monumental tourism. सो हमारी जो सांस्कृतिक संपदा, धरोहर आदिवासी क्षेत्रों में है, वनांचल में रहने वाले लोगों में है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण, उत्साह बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा है। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्राइबल एरिया की संस्कृति के साथ का लोग साक्षात्कार कर सकें, इस दृष्टिकोण से उस क्षेत्र के विकास की जो समग्र योजना बनाई है, उस योजना में टूरिज्म के वर्टिकल को भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने का मार्गदर्शन दिया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में पर्यटन मंत्रालय का जो है सहयोग करते हुए 1000 से ज्यादा इस तरह के होम स्टेज बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि एक वनवासी के, एक आदिवासी की संस्कृति और उसके जीवन को ठीक से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसी के साथ उसके घर में रह करके लोग कर सकें।